तेजस्वी यादव ने सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो भाजपा ने बिहार में शरिया कानून लागू करने का आरोप लगा दिया। वक्फ संशोधन कानून के बहाने आखिर बिहार में क्या चल रहा है? पटना में हुई वक्फ संशोधन रैली में क्या हुआ? क्या यहीं से बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय होगा या फिर तर्कश में अभी और तीर बाकी हैं? बात करेंगे विस्तार से इस मुद्दे पर। साथ ही कोलकाता रेप केस में हुए खुलासों के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे एक के बाद एक अपराधों के बावजूद गैंग रेप के मुख्य आरोपी को संरक्षण मिलता रहा और वो बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ाता रहा, और क्यों इस मुद्दे पर आपस में ही भिड़ गए हैं टीएमसी के सांसद। महुआ मोइत्रा के किस बयान पर फायर हो गए कल्याण बनर्जी और उन्होंने महुआ के निजी जीवन पर टिप्पणी करते हुए उन्हें महिला विरोधी और घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार बता दिया। साथ ही तेलंगाना के उस भाजपा विधायक की भी बात होगी जिसने 2018 में भाजपा को तेलंगाना से इकलौती सीट जितवाई थी और आज उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गोलबंदियों का दौर तेज होता जा रहा है। ताजा प्रयास मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने का है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन के ही दलों में कंपटीशन तेज हो गया है। खुद को दूसरे से ज्यादा मुस्लिम हितैषी दिखाने की होड़ लगी है। यही वजह है कि बीते दिन यानी 29 जून को पटना में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ रैली हुई तो विपक्षी गठबंधन के किसी दल के नेता ने मंच पर पहुंचने का मौका नहीं छोड़ा। देर रात तक चली ऐतिहासिक बहसों के बाद अप्रैल में वक्फ कानून पास हुआ था, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला दावा करने वाले संगठन और विपक्षी राजनीतिक दल शुरू से ही कर रहे हैं। देश भर में इसके खिलाफ अलग अलग शहरों में रैली और सभाएं हो रही हैं। 29 जून को पटना के गांधी मैदान में भी हुई। आयोजकों ने सभी विपक्षी दलों से सहयोग की मांग की थी। सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े दलों के अलावा सब पहुंचे भी। इसमें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, अखिलेश सिंह, सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों के नेता शामिल थे। इस रैली में पुराने वक्फ कानून में किए संशोधन को तत्काल रद्द करने की मांग की गई, लेकिन नेताओं की इतनी बड़ी जुटान के बावजूद जो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी ने कहा कि राजद संसद और सड़क दोनों जगह इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी राजद ने अपील की है। सड़क, संसद और अदालत, हर जगह तेजस्वी यादव ने लड़ने का आश्वासन दिया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि वक्फ के जरिए जमीन छीनी जा रही है और वोटर लिस्ट में बदलाव करके गरीबों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी ने इसे बड़ी साजिश बताया और लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो लोग अभी सत्ता में हैं वो जाने वाले हैं। जब गरीबों की सरकार सत्ता में आएगी तो बिहार इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देगा। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर बवाल मच गया। बीजेपी ने इस बयान को संविधान और संसद के कानून का अपमान बताया। भाजपा ने कहा कि भाजपा जेडीयू गठबंधन समाजवाद के सिद्धांत के साथ खड़ा है, जबकि खुद को समाजवादी बताने वाले दल आरजेडी और सपा नमाजवाद के साथ खड़े हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब वोट बैंक की बात आती है तो ये दल ना तो संविधान का सम्मान करते हैं और ना ही न्यायपालिका का। बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए
जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ एक्ट के प्रावधान दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों में भी नहीं है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछा कि क्या आप बिहार में शरिया कानून लागू करने का सोच रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह देश अंबेडकर के बनाए कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि शरिया के हिसाब से। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि संसद में पास किए गए कानून संसद से ही रद्द भी किए जाते हैं। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम, और वो उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत, तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। माइनॉरिटी मुक्त भारत। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इस रैली के जरिए महागठबंधन के दल मुस्लिम समुदाय के वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17% से ज्यादा है। खास तौर पर सीमांचल के इलाकों में ये काफी प्रभावी वोट बैंक है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और कई सीटों पर इसने आरजेडी और कांग्रेस का खेल खराब किया था। बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2020 में मामूली अंतर से चूके तेजस्वी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि इस बार ओवैसी ने भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन इस पर कांग्रेस और राजद का क्या स्टैंड है अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। एआईएमआईएम ने साफ तौर पर कहा है कि वो नहीं चाहते कि एनडीए सत्ता में आए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस और राजद को भी उन्हें साथ लेना होगा, अन्यथा वो तीसरे मोर्चे की तैयारी में हैं। कांग्रेस और राजद दोनों ही दलों के नेता जोर शोर से बिहार की जनता से एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। आज पटना में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावीरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार की जनता से एक मौका देने की बात कही कि जो इंडिया गठबंधन का जो कैंपेन शुरू होगा करीब करीब, तो रास्ता मॉडल जो है हेल्थ का, उसको आपके यहाँ पर सरकार बनेगी यूपी इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान मॉडल हेल्थ का बनाया, मैंने बताया आपको, वो लागू किया जाएगा। ये प्रॉमिस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। एक मौके की मांग तेजस्वी यादव ने भी की। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल आपने एनडीए को दिए, हमें केवल 20 महीने दीजिए। आपने इनको 20 साल से हमको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है। फिलहाल जिस तरीके से शुरुआत हुई है, माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा बड़ा होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो आई है कोलकाता से।
कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है। कॉलेज कैंपस में अलग अलग जगहों से पुलिस को बालों के गुच्छे, कुछ लिक्विड की बोतलें और एक हॉकी स्टिक मिली है। मामले के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। पार्टी के कई नेताओं के साथ उनके फोटोज और वीडियोज वायरल हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोनोजीत मिश्रा ने पहले भी कई लड़कियों का शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध मार्च निकाला। भाजपा ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया है, जो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। इस कमेटी में सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, बिप्लब देब और मनन मिश्रा शामिल हैं। इधर टीएमसी में इस मुद्दे पर आपस में ही सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुरुआत हुई कल्याण बनर्जी के एक बयान से, जिसमें कल्याण बनर्जी ने कहा था कि अगर किसी एजुकेशनल कैंपस में पढ़ने वाला छात्र किसी छात्रा के साथ अपराध करता है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? क्या स्कूलों में भी पुलिस तैनात की जाएगी? बनर्जी ने इस तरह के अपराधों के लिए पुरुषों की मानसिकता को जिम्मेदार बताया था। कल्याण बनर्जी के बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने टीएमसी नेताओं पर बलात्कारियों के समर्थन का आरोप लगाया, जिसके बाद टीएमसी ने आधिकारिक बयान जारी कर कल्याण बनर्जी के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी के इसी आधिकारिक बयान को आगे बढ़ाते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि महिला विरोधी मानसिकता के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन टीएमसी इस मामले में अलग है, जो इस तरह की टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे ये बयान कोई भी दे। महुआ मोइत्रा का निशाना कल्याण बनर्जी पर था, तो बनर्जी ने पलटवार भी किया। उन्होंने महुआ मोइत्रा को महिला विरोधी बताते हुए उनके निजी जीवन पर कटाक्ष किया। कहा कि वो 1.5 महीने के हनीमून से भारत लौटी हैं और आते ही लड़ने लगी हैं। उन्होंने 40 साल पुराना परिवार तोड़ दिया और 65 साल के व्यक्ति से शादी की। क्या उन्होंने इस महिला को ठेस नहीं पहुंचाई? देश की महिलाएं इसका फैसला करेंगी। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने हाल ही में बीजू जनता दल के नेता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की है। कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों की खूब आलोचना हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ, जो आई है हैदराबाद से। तेलंगाना से बीजेपी के विधायक और अक्सर अपनी विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को अपने इस्तीफे से अवगत करा दिया है। इस्तीफा देने के बाद टी राजा ने कहा कि मेरा इस्तीफा लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा है, लेकिन मेरा ये कदम विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के फैसलों के खिलाफ है। मैं हिंदू समुदाय के साथ पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। टी राजा तेलंगाना की गोशमल सीट से वर्तमान विधायक हैं। माना जा रहा है कि टी राजा पार्टी के उस फैसले से नाराज थे जिसमें एमएलसी रामचंद्र राव को हाल ही में तेलंगाना प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। रामचंद्र राव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से वो बेहद नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। टी राजा सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 2022 में भी टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हैदराबाद में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। भारी दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।